तो यही जा रहा है 70 साल से आपकी 70 साल से कहाँ हुकूमत बताया यही जा रहा है। आप देखिए गिनिए साल, 27 साल टोटल हुकूमत रही है। साल कुछ नहीं लगता आपको? 27 साल तो बहुत लगता है, लेकिन वो अरसा देखिए ना, 14 में ख़त्म भी हो गया है। ये आज हम 22 में आ चुके हैं। अगर 14 में कोई बच्चा पैदा आपने ये सवाल घुमा के, आपने ये सवाल जो है घुमा के जवाब दिया, बिल्कुल घुमा के जवाब दिया। लेकिन आप क्या रात को राजभवन जाएंगे गवर्नर साहब को बोलने? तो आपके पार्टी के ऑफिस में भी जो है, जो बड़े बड़े लीडरान हैं, और उमर अब्दुल्ला की बात करें या फारूक साहब की बात करें, वो भी आपकी ऑफिस में नजर। मेरे ख्याल से अगर आप आधे जो डेली वेजेस की बात करूंगा, आखिरी सवाल ये रहेगा, कैजुअल लेबर जो डेली वेजेस आज भी सड़कों पे जो है अपना हक इंसाफ मांगते हैं, तो इसको किस नज़रिए से? देखिए, द प्रॉब्लम इज़ कि सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी भी गवर्नमेंट रही है, आपने क्यों नहीं सुना? हमारे से अगर गलती हो गई तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमने 2 महीना गलती की तो 20 साल उनके साथ अभी भी वो सज़ा भुगत रहे ना मैम, अभी वो सज़ा भुगत रहे। पीडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ होंगे? देखिए, वो पीएचडी को तय करना है। मैं पीएचडी के लिए बात नहीं कर सकती, वो उन्हें ही देखना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। वो वक्त ही बताएगा, आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। उमर अब्दुल्ला दफ्तर में पाए। इलेक्शन नज़दीक है, शायद उसी हिसाब परसों की बात करें, परसों नज़दीक है, शायद यही हो। अगर आप सैटरडे की बात करें, सैटरडे भी वो यहीं थे। नहीं, देखिए, इलेक्शन किसी ने अनाउंस नहीं किए हैं, तो ये कहना गलत है कि इलेक्शन, ये तो आप खुद अस्यूम कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर जी कहते हैं। नहीं, तो आपको हम आधे घंटे नहीं, इससे पहले भी हम आते रहते हैं यहाँ पे, मगर वो भी यहाँ पे नजर। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, देखिए, अब ये तो वक्त की बात है ना। लोगों ने अगर रहनुमा चुनना है तो लोगों का सुनना है ना। हम अक्सर जो दफ्तर आते हैं, आज तो सारा दिन यहाँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट आज थे मैम। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आज भी भरोसा करते हैं और अपनी जो है अपने जो परेशानियां हैं वो लेकर आते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो कद्दावर लीडर जो भी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में नहीं बैठते, लोगों की ज़्यादातर नहीं। जानना चाहूँगा कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो सपोर्ट जो है पब्लिक से मिलेगा? रहना जी तो कुछ भी कहते हैं, अब उसका क्या कर सकते हैं? आपको तो पता है वो बड़ा कुछ कहते हैं, मैं क्या बोलूं। आप स्माइल्स देख रहे हैं सबके मुंह पे, आपको पता चल गया कि वो कितना कुछ कहते हैं। हाल ही में जो है होम मिनिस्टर अमित शाह की जानिब से ये बात साफ कर दी गई है कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सामने आने के बाद जो है तमाम सियासी पार्टियों से बातचीत होगी और उसके बाद जो है इलेक्शंस किया जाएगा और उसके बाद जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं स्पोक्स पर्सन ऑफ एनसी सारा हयात शाह जी। मैम, आपसे सीधा सवाल रहेगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है इलेक्शंस के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो होम मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है कल पार्लियामेंट के अंदर कि एक प्रोसेस होगा। पहले उन्होंने कहा था कि डीडीसी के इलेक्शन हुए, वो हुए, और फिर कहा था पंचायत के होंगे, वो भी हुए। तो उसके बाद उन्होंने कहा था डीलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, तो वो भी चल रहा है। फिर उसके बाद इलेक्शंस होंगे और फिर उसके बाद जो है स्टेटहुड वापस मिलेगी। हम तो एज अ पार्टी ये कहते आ रहे हैं कि 5 अगस्त का जो स्टेटस था वो उसी तरह हमें वापस मिले, उसकी रेस्टोरेशन मिले, क्योंकि हम आज भी यही मानते हैं कि जो 5 अगस्त के डिसीजंस थे वो इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनडेमोक्रेटिकली लिए गए थे। उसमें कश्मीरियों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, जम्मू के भाइयों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, लद्दाख के भाइयों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था उन डिसीजंस में। लेकिन वो जो डिसीजंस थे वो वन साइडेड तरीके में लिए गए, यहाँ के लोगों को उसमें हिस्सा नहीं बनाया उस डिबेट में कि उन्हें ये डिसीजंस मंजूर हैं या नहीं हैं। उसके बाद भी वो डिसीजंस लिए गए, तो हम उन डिसीजंस को नहीं मानते हैं। वी डू नॉट एक्सेप्ट द डिसीजंस दैट वर टेकन ऑन August 5, 2019। क्या आप उसी को देखते हुए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे, अगर इलेक्शंस होते हैं तो जो इस वक्त प्रेजेंट हालात हैं, हम बीजेपी को तो नहीं सरेंडर करेंगे ना सारे पावर के लेयर्स, और फिर पीछे से हम कंप्लेन करते रहेंगे कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। फिर तो हमें कोई हक ही नहीं है कंप्लेन करने का। अगर हम सारे पावर लेयर्स कैप्चर होने दे रहे हैं, रोज़ रोज़ मौका दे रहे हैं उनको, आप आइए जी कैप्चर करिए, और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हम इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, तो वो तो फिर मेरे ख्याल से वो एक सही डिसीजन नहीं होगा। अगर कल की असेंबली में
आपको ये प्रूव करना पड़े कि 5 अगस्त के डिसीजन सही थे या गलत थे, वो आपको एक असेंबली से ही करना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको असेंबली में ही मेजॉरिटी चाहिए ना। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए ना कि वो फिर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी हित में है जिस हित में लोग हैं, जो लोग चाहते हैं। अभी तक 5 अगस्त के बारे में जो है डिबेट नहीं हुई है एक आम कश्मीरी से। वो अपनी राय कहाँ पे ये जा रहा है कि वहाँ के लोगों से भी बातचीत होगी और तमाम सियासी पार्टी हैं उनके साथ भी जो है बैठ कर जो है सलाह मशवरा लिया जाएगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठ के सलाह मशवरा करने के लिए तैयार है? देखिए, बातचीत से ही मसले हल होते हैं या नहीं? डंडे से लाठी से थोड़ी होंगे, किसी और चीज से थोड़ी होंगे। बातचीत से ही, बैठ के ही जब एक जना दूसरे जने से बात करता है तभी बात बन सकती है। जब हम बात ही नहीं करेंगे आपस में तो वो बात खराब ही होती है। अगर ये जो है हमारी शिकायतें वो अगर हल हो सकती हैं बातचीत के जरिए तो क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ये तो सबसे पीसफुल वे है। किसी भी मुद्दा मंशूर तो यही है ना, स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। हमें हमारे राइट्स वापस मिलने चाहिए, जिस तरह हमारे राइट्स 5 अगस्त 2019 से पहले थे, वो राइट्स हमारे को वापस। का यही कहना यही है कि इलेक्शंस के बाद जब कोई सरकार आएगी तब जो है बुनियादी हुकूक और स्टेटहुड का दर्जा वापस। देखिए, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले एक गवर्नमेंट तो चाहिए ना। तो उसका मतलब क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सरेंडर कर ले और कहे बीजेपी को कि आप आइए, जिस तरह आपने हमारे बाकी हुकूक छीनी है, आप बाकी सब भी यहाँ पर मुकम्मल कर दीजिए अपने जो हैं तरीक़ेकार। वो तो नहीं हम होने देंगे। क्या पीएजीडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ होंगे? देखिए, वो पीएजीडी को तय करना है। मैं पीएजीडी के लिए बात नहीं कर सकती। वो उन्हें ही देखना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। वो वक्त ही बताएगा। आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो सपोर्ट जो है पब्लिक से मिलेगा? देखिए, पब्लिक परेशान रही है। 2019 के बाद उनको कहीं ना कहीं हेल्पलेसनेस का आलम लगा है। पब्लिक जो है वो गवर्नर साहब के पास नहीं जा सकती है रोज़ रोज़ अपनी ग्रीवेंस लेके। इसीलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक एमएलए होता है जो बैठता है, जिसका दरवाज़ा आप रात को भी खटखटाएं वो खोलता है और फिर आपसे पूछता है जी क्या मसला है, किस अफसर से बात करूं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पेश। लेकिन आप क्या रात को राजभवन जाएंगे गवर्नर साहब को बोलने? आपके पार्टी के ऑफिस में भी जो है जो बड़े बड़े लीडरान हैं और उमर अब्दुल्ला की बात करें या फारूक साहब की बात करें, वो भी आपके ऑफिस में नजर नहीं आते। मेरे ख्याल से अगर आप आधे घंटे पहले आए होते तो आपको आधे घंटे नहीं, इससे पहले भी हम आते रहते हैं यहाँ पे, मगर वो भी यहाँ पे नजर। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, देखिए अब ये तो वक्त की बात है ना। लोगों ने अगर रहनुमा चुनना है तो लोगों का सुनना है ना। हम अक्सर जो मीडिया भाइयों से बात है वो देर से करते हैं, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं वो बहुत ही जल्दी सुबह दफ्तर आते हैं। आज तो सारा दिन यहाँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट आज थे मैम। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लोग ऐसे कई लोग ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आज भी भरोसा करते हैं और अपनी जो है अपने जो परेशानियां हैं वो लेकर आते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो गद्दावर लीडर जो भी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में नहीं बैठते, लोगों की ज़्यादातर नहीं। आप अगर कल की बात करें, सिर्फ आज की बात नहीं है, कल भी वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर उमर अब्दुल्ला दफ्तर में पाए गए। इलेक्शन नज़दीक है, शायद उसी हिसाब से की बात करें, परसों नज़दीक है, शायद यही हो। अगर आप सैटरडे की बात करें, सैटरडे भी वो यहीं थे। नहीं, देखिए, इलेक्शन किसी ने अनाउंस नहीं किए हैं, तो ये कहना गलत है कि इलेक्शन, ये तो आप खुद अस्यूम कर रहे हैं। खुद होम मिनिस्टर जी कहते हैं। नहीं, लेकिन होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं पार्लियामेंट में वर्बली, लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन का है ना लास्ट पे। तो जब इलेक्शन कमीशन डेट्स देगी उसके बाद हम कहेंगे कि इलेक्शन होने वाला है। अभी तो ये सारा कुछ अजम्पशंस हैं, ये हम खुद ही सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि शायद इलेक्शंस हो। मैम, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स की बात करूंगा। आखिरी सवाल ये रहेगा, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स आज भी सड़कों पे जो है अपना हक इंसाफ मांगते हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, द प्रॉब्लम इज़ कि सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी भी गवर्नमेंट रही है, आपने क्यों नहीं सुना? हमारे से अगर गलती हो गई तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमने 2 महीना गलती की तो 20 साल उनके साथ अभी भी वो सजा भुगत रहे ना मैम। तो अभी वो सजा भुगत रहे। शायद जो वो फैसला था वो एक्सपेडाइट करना चाहिए था, उनको जल्दी से जल्दी उनका हक मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिला तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया तो आज की सरकार भी ना दे।
आज भी तो यही जाता है चोर दरवाजे से लाया है। रूलिंग पार्टी से जब भी सवाल होता है कहते यही है कि ये चोर दरवाजे से आए हैं, मगर आज भी वो अपना हक इंसाफ की बात करें और आज भी जो है सड़कों पे अपने हक इंसाफ की बात करें। मगर देखने वाली ये बात है, एक पार्टी ने नकारा, दूसरी पार्टी के पांव तले वो गिरे हुए हैं, अभी भी जो है अपने हक इंसाफ की बात करें। आपको जो है इसका गुनहगार ठहराया जा सकता है? मुझे बताएं, बीजेपी की सरकार को 8 हफ्ते हो गए हैं? हो गए हैं, हाँ या ना बताएं? 8 महीने हो गए हैं? हो गए 8 महीने? 8 साल करीब। 8 साल हो गए हैं। 8 साल में अगर वो कुछ ना कर पाए, उसके बाद आप आके हमें कह रहे हैं कि 1942 में जी ये मसला हो गया था। तो यही जा रहा है 70 साल से आपकी 70 साल से कहाँ हुकूमत बताया ये जा रहा है। आप देखिए, गिनिए साल, 27 साल टोटल हुकूमत रही है। साल कुछ नहीं लगता आपको? 27 साल तो बहुत लगता है, लेकिन वो अरसा देखिए ना, 14 में खत्म भी हो गया है। ये आज हम 22 में आ चुके हैं। अगर 14 में कोई बच्चा पैदा आपने ये सवाल घुमा के आपने ये सवाल जो है घुमा के जवाब दिया, बिल्कुल घुमा के जवाब दिया। एक आखिरी सवाल, रविंद्र रैना जी का कहना है कि अगर इलेक्शंस में हमें जिताएंगे यानी कि हमारी सरकार फिर से आएगी, आपको बिजली और पानी फ्री में मिलेगा। रविंद्र रैना जी तो कुछ भी कहते हैं, अब उसका क्या कर सकते हैं? आपको तो पता है वो बड़ा कुछ कहते हैं, मैं क्या बोलूं। आप स्माइल्स देख रहे हैं सबके मुंह पे, आपको पता चल गया कि वो कितना कुछ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी थी सारा हयात शाह, जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। कई तरह सवाल रहे और इलेक्शन जो है आने वाला है, और उसी सब पे हमने जो है सवाल भी पूछा। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर, जावेद खान के साथ।